चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। जी मैंने सबकी बातों को सुना। मैं सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन जो है उसको क्लियर करना चाहता हूं जो बीजेपी ने पूरे देश में बना के रखा है कि विपक्ष हमारे जवानों पे सवाल कर रहा है। तो सुन लीजिए मेरी बात कि हमारे जवानों के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है। हमारे बहादुर जवान को सैल्यूट है। पूरा विपक्ष, पूरा देश का हर एक नागरिक हमारे जवानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। सवाल हो रहा है सरकार की नीति पे, सरकार की नीयत पे और सरकार किस चीज को छुपाना चाहती है, सवाल इस पे हो रहा है। सवाल ये है कि मोदी जी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको दिखाने में नाकाम हो गए हैं। वो लाल आंख दिखाने में नाकाम हो गए हैं। वो 56 इंच का सीना चीन के सामने ला के बात करने में नाकाम हो गए हैं। नहीं, उन्होंने जाके G20 में हाथ मिला दिया, तवंग के अंदर घटना हो गई। अब तवंग में जो भी हमारे सैनिकों ने उनको मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, ये उसका सैल्यूट करता हूं उन लोगों को। मगर मानक भाई बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इनके अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी है प्रदेश, तापिर गाव, उन्होंने क्या कहा कि 9 तारीख के दिन रात को 17,000 फीट ऊपर आए चीनी सैनिक, हमारे सेनाओं के साथ हाथापाई हुई, 8 से 10 हमारे जवानों को भी चोट लगी। उसका तो बीजेपी ने अब तक ये नहीं कहा कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। कैसा चोट लगी हमारे जवानों को मानक भाई? सवाल तो ये है ना, गलवान के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। सही पकड़े हैं मानक भाई। उसके लिए क्या किया मोदी ने अब तक? ये यहाँ पे सिर्फ भाषण नहीं चलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में आके डिबेट करो। राजनाथ सिंह आके स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट नहीं डिबेट। क्या देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार नहीं है मानक भाई? इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारे बॉर्डर की परिस्थिति क्या है, हमारे जवानों के सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है, क्या देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? और पार्लियामेंट वो पता ले, पार्लियामेंट सेशन प्रोग्रेस में मोदी जी आके क्यों नहीं बोलते वहां पर कि ठीक है हमने बोल दिया चीन को कि आज के बाद अगर तुमने आंख भी उठाई भारत की तरफ, हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। बोलिए, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। नहीं अभी और सुनिए। मगर नहीं, जवानों के पीछे छुपते जा रहे हैं ये लोग। अब इतना आपने कहा कि कैसा घुस गए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट है, मैं हर टीवी के चैनल पे दिखा चुका हूं उनका वीडियो भी। पहले का उन्होंने कहा कि 36,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन लद्दाख के अंदर घुस चुका है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। उसको निकालने के लिए क्या किया है? तापिर गांव ने कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर के अंदर तक चीनी सेनाएं आई हुई है, इंट्रूड किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, वारिस पठान, वारिस पठान, वही सवाल जो मैंने सुरेंद्र राजपूत से किया था। अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते, आप भी बता दीजिए भाई। पॉलिसी है वारिस पठान, आप भी बता दीजिए। वारिस पठान सबसे पहला तो जाई के जाके हाथ नहीं मिलाता, और वारिस पठान बराबर लाल आंख दिखाता, असल पठानी आंख, 56 इंच का सीने से भारी सीना पठानी दिखाता, और चीन को बोलता आज के बाद अगर हमारी टेरिटरी की तरफ नजर भी डाला आंख फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। वारिस पठान ये बोलता अगर मैं होता सत्ता में। इतना जिक्र होना चाहिए, खाली बोलते होना चाहिए नरेंद्र मोदी। खाली बोलते, घुस के नहीं मारते, सिर्फ आंखें दिखाते। आप भी सिर्फ लाल आंखें दिखाते वारिस पठान, आप घुस के नहीं मारते। अरे मानक भाई, आपको देखिए मानक भाई, आज 10 दिन से तो पठानी ट्रेंडिंग में चल रहा है। पठानी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, और पठानी जुबान दे रहा है। अगर मैं होता तो इंशाल्लाह यही बोलता, लाल आंख भी दिखाता। और अरे भाई, लाल आंख दिखाना और बोलने की चर्चा हो रही है क्या सारी? बराबर डराता हूं। क्या सारी की सारी बस जो जरूरत है, आपकी डिमांड है वो यही है कि लाल आंख दिखा दो और कुछ कह दो, बस इतना ही है क्या? नहीं, डिबेट होना चाहिए। जब सवाल देश की सीमा का हो और हमारे देश की सेना का हो, तभी कांग्रेस भी कह रही थी कि हमारे समय सेना ऐसी थी, बीजेपी कह रही हमारे समय सेना ऐसी थी। सेना तो देश की है, सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी कांग्रेस रहेगी कभी भाजपा रहेगी, सेना नहीं बदलने वाली, देश नहीं बदलने वाला। तो कम से कम जब हमारे देश की सुरक्षा का मामला है तो क्या सत्ता क्या विपक्ष, सब एक हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संजय वर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस के समय हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, अच्छे हथियार नहीं थे। वो सरकार किसी की भी हो मानक भाई, अगर कभी हमारे सैनिकों के पास कोई सुविधा नहीं थी या नहीं है तो यह हमारे आप पूरे देश के लिए शर्म की बात है। उसमें कहां दल आ गया, कहां सरकार आ गई? हां, सरकार से सवाल होते हैं, सरकार से सवाल इसलिए होते हैं
आज भाजपा से सवाल इसलिए हैं कि जब भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में भाषण देंगे तो पता नहीं 56 इंच का सीना, लाल आंखें, चाइना भाग जाएगा, कांपने लगेगा, थर्राने लगेगा। लेकिन जब सवाल आता है कि आप डट के बात करिए, देखिए मानक जी, हम केवल यह कह सकते हैं कि हम हो, आप हो या पूरा देश हो, कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता या सुनना भी नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब कोई नहीं सुनना चाहता है कि हमारे देश का सैनिक पिट गया। अरे हमारे देश का सैनिक वो है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। हमारे देश का सैनिक वो है जो कारगिल जीता। अटल जी प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के सैनिक जब मोदी जी प्रधानमंत्री तब भी जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब देश की सेना का और देश की सीमा का सवाल आए, बहुत बढ़िया, तो सरकार, विपक्ष, हमको बहुत बढ़िया वारिस पठान, ओके खत्म।